हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th इंग्लिश की पोएम द ट्रू ब्यूटी को स्टडी करेंगे। द ट्रू ब्यूटी को कंपोज किया है सर थॉमस कैरियो ने। आइए अब हम कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है द ट्रू ब्यूटी। ट्रू सच्ची, ब्यूटी सुंदरता। कि पोएट के अनुसार सच्ची सुंदरता किसे कहते हैं, आज हम इस बारे में इस कविता में पढ़ेंगे। ही वह, दैट लव्स जो प्रेम करता है, ए रोजी चीक, रोजी गुलाब जैसे यानी कि गुलाबी, चीक गालों से। वह व्यक्ति जो प्रेम करता है गुलाबी गालों से, यानी कि कविता का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका की सुंदरता से प्रेम करता है, उसकी बाहरी सुंदरता से प्रेम करता है, जो उसके गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या ए कोरल लिप एडमायर्स। कोरल, कोरल एक लाल रंग का रत्न होता है ज्वेलरी में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कोरल लाल रंग, होठों के लाल रंग के लिए कहा गया है। कोरल लिप लाल रंग के होठों की, एडमायर्स प्रशंसा करता है, या जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के मूंगे जैसे लाल रंग के होठों की तारीफ करता है। और या फ्रॉम से स्टार लाइक तारों जैसी आइज आँखों से, डथ सीक, डथ मॉडर्न इंग्लिश में डथ डज के लिए यूज किया जाता है। सीक ढूंढता है, जो तारे जैसी आंखों में ढूंढता है। फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन, मेंटेन बनाए रखने के लिए। हिज फायर्स अपनी, फायर्स मीन्स अग्नि, यहाँ पर प्रेम रूपी अग्नि की बात की जा रही है। जो अपने प्रेम रूपी अग्नि को जलाए रखने के लिए अपनी प्रेमिका की तारे जैसी आंखों में ईंधन ढूंढता है। कहने का अर्थ है कि ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका की शारीरिक सुंदरता में अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए प्रेरणा को ढूंढता है, कि जो अपने प्रेमिका की गुलाबी गालों से प्रेम करता है, उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और उसके तारे जैसी टिमटिमाती हुई आंखों में अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए प्रेरणा को ढूंढता है। एज जैसे ही, ओल्ड टाइम मीन्स बुढ़ापा यानी कि समय बीतना। मेक्स बना देता है या कर देता है, दीस इन्हें, डी के नष्ट करना। जैसे ही बुढ़ापा इन्हें नष्ट कर देता है, किसे नष्ट कर देता है? गुलाबी गालों की सुंदरता को, मूंगे जैसे लाल होठों की सुंदरता को, और तारे जैसी आंखों को जब बुढ़ापा नष्ट कर देता है, यानी कि बुढ़ापे में इंसान उतना सुंदर नहीं लगता है जितना वो अपने युवावस्था में लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका या पत्नी की शारीरिक सुंदरता को प्रेम करता है, वो जब बुढ़ापा आता है और उसकी शारीरिक सुंदरता समाप्त हो जाती है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। सो वैसे ही, हिज फ्लेम्स उसकी अग्नि, यानी कि उसके जो प्रेम रूपी अग्नि है, वह भी मस्ट वेस्ट अवे समाप्त हो जाती है। आइए एक बार फिर से देखते हैं। वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, अथवा उसके तारे जैसी आंखों में अपने प्रेम रूपी अग्नि को जलाए रखने के लिए ईंधन ढूंढता है, या अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए प्रेरणा उसकी शारीरिक सुंदरता में ढूंढता है। जैसे ही बुढ़ापा उसकी प्रेमिका या पत्नी की शारीरिक सुंदरता को समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, वैसे ही उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है, जो कि उसकी शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है। आइए अब आगे देखते हैं। बट लेकिन, स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। स्मूथ, स्मूथ मीन्स सरल, स्टेडफास्ट माइंड दृढ़, जो अस्थिर होता है, जो अपनी बात पर टिका रहता है, जो अपनी पसंद पर टिका रहता है। लेकिन एक सरल और दृढ़ मस्तिष्क वाला
जेंटल थॉट्स, भले अच्छे विचारों वाला, एंड काम डिजायर्स, काम शांत इच्छाओं वाला, यानी कि जो एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी चीज़ों के प्रति नहीं भागता है, जो अब उसकी पसंद की चीज़ मिल जाने पर उस पर ही टिका रहता है, यानी कि जो अपनी प्रेमिका से ज़्यादा खूबसूरत स्त्री मिलने पर उसकी ओर नहीं भागता है। तो लेकिन एक सरल, शांत और दृढ़ मस्तिष्क वाला, सज्जन भले विचारों वाला और शांत इच्छाओं वाला व्यक्ति, जिसका हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स यानी कि हृदय, इक्वल लव समान प्रेम से कंबाइंड जुड़ा होता है, यानी कि समय बीतने के साथ जिसके प्रेम में परिवर्तन नहीं आता, जैसा प्रेम वो अपनी प्रेमिका या पत्नी से शुरुआत में करता है, ऐसा ही प्रेम वो समय बीतने के साथ साथ जो और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है, कम नहीं होता। किंडल प्रज्वलित रखता है, जलाए रखता है। नेवर डाइंग फायर्स, नेवर डाइंग, नेवर कभी नहीं, डाइंग समाप्त होने वाली, फायर्स अग्नि, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली अग्नि को जलाए रखता है, अर्थात उनके प्रेम की जो ज्वाला होती है वो हमेशा जलती रहती है, उनका प्रेम हमेशा एक समान रहता है। वेयर दीज आर नॉट, वेयर जहाँ पर, दीज आर नॉट ये नहीं है, आई डिस्पाइज मैं घृणा करता हूँ, यानी कि जहाँ पर विचारों में सरलता, दृढ़ मस्तिष्क, भले विचार, शांत इच्छाएं और एक दूसरे के प्रति समान प्रेम की भावना नहीं होती है, मैं वहाँ पर इन सभी विशेषताओं की घृणा करता हूँ। कौन सी विशेषताएं? लवली चीक्स और लिप्स और आइज। कहने का अर्थ है कि कवि कहना चाहता है जहाँ पर विचारों में सुंदरता नहीं होती है, वहाँ पर चाहे कितनी भी अधिक शारीरिक सुंदरता क्यों ना हो, मैं उस शारीरिक सुंदरता से घृणा करता हूँ, क्योंकि शारीरिक सुंदरता जो होती है वो समय के साथ समाप्त हो जाती है, लेकिन जो विचारों की सुंदरता, चरित्र की जो सुंदरता होती है वो कभी भी समय के साथ समाप्त नहीं होती, वो हमेशा एक समान बढ़ती रहती है, बल्कि और बेहतर होती जाती है समय के बीतने के साथ साथ। तो इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रेमिका के या पत्नी के शारीरिक गुणों की वजह से नहीं, बल्कि उसके चारित्रिक, उसकी चरित्र की विशेषताओं की वजह से उससे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये विशेषताएं जो होती हैं कभी भी समय के साथ समाप्त नहीं होती। आइए एक बार फिर से इस कविता के अर्थ को देख लेते हैं कि वह जो अपनी पत्नी या प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है और उसके तारे जैसी टिमटिमाती आँखों में अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए प्रेरणा खोजता है, जैसे ही समय इन शारीरिक सुंदरताओं को नष्ट कर देता है, वैसे ही उस व्यक्ति के प्रेम की ज्वाला भी समाप्त हो जाती है, यानी कि अपनी प्रेमिका या पत्नी के प्रति जो उसका प्रेम होता है वह भी समाप्त हो जाता है। लेकिन सरल और दृढ़ मस्तिष्क वाले, भले विचारों वाले और शांत इच्छाओं वाले हृदय जो एक दूसरे के प्रति समान प्रेम से जुड़े हुए होते हैं, वो उनके प्रेम की जो अग्नि होती है या उनका प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता। और जहाँ पर ये चरित्र की विशेषताएं नहीं होती है, मैं वहाँ इन सभी शारीरिक आकर्षणों की निंदा करता हूँ या उनसे घृणा करता हूँ। जहाँ चरित्र में अच्छाइयाँ नहीं होती हैं, वहाँ शरीर चाहे कितना भी सुंदर और आकर्षक क्यों ना हो, मैं ऐसी सुंदरता से नफरत करता हूँ। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस पोएम का मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरी कविता को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।